कि जुमलेबाज सरकार है। जनता को कहीं इस बजट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाजपा सरकार में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरा है। भाजपा सरकार के पास में जुमले के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, हम धरातल पे काम करते हैं कि इस ठोको सरकार को हटाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया और मैं हूं आशु आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सूरजपुर गांव में। जी हां, सूरजपुर। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी यात्रा निकल चुकी है और हम भी आपके बीच में पहुंच रहे हैं। घर घर हम भी जाके देख रहे हैं कि यूपी में अब की बार क्या माहौल है, क्या नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजय शर्मा जी, जो प्रदेश सचिव रहे हैं इस समय सपा से। तो जानते हैं इनकी राय, इस बार इनकी सरकार आती है तो क्या करती है और इस सरकार ने क्या नहीं किया, कैसे क्या है, लोगों की क्या है राय। जी सर, तो आपको क्या लगता है कि इस बार आपकी सरकार आएगी 100%? इस बार समाजवादी की सरकार अच्छा, 300 पार। 300 पार। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है कि कल हमारा बजट पास हुआ है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बजट आप जानते हैं कि जुमलेबाज सरकार है। जी। जनता को सिर्फ जुमला सुनाते हैं ये लोग, देते कुछ नहीं है। जनता को कहीं इस बजट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो स्थिति पहले थी उससे और ज़्यादा बदतर स्थिति होगी। अभी सरकार ने बजट दिया, इनकम टैक्स में कहीं गरीब आदमी को कहीं कोई छूट नहीं दी इन्होंने, किसानों को कहीं कोई छूट नहीं दिया इन्होंने। सिर्फ झूठ का जुमला है और ये जुमलेबाज सरकार इस बार जनता उखाड़ के फेंक देगी। अच्छा सर, जैसे कि अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था को लेके, अभी तक हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था इस सरकार ने अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में, भाजपा सरकार में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरा है। जी। और माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने गांव देहात में बच्चों को लैपटॉप बांटा, डिजिटल इंडिया को उन्होंने लोगों को पेश किया, जनता तक पहुंचाया डिजिटल इंडिया को लैपटॉप दे करके, जिससे गरीब बच्चा जो कंप्यूटर चलाना सीखेगा, आगे बढ़ेगा। इन्होंने वादे किए थे, भाजपा सरकार ने किसी को लैपटॉप नहीं दिया। अखिलेश सरकार ने लैपटॉप भी दिए, लोगों को शिक्षा का। सर, इस बार यूपी में देखा जाए योगी सरकार ने टैब दिया है लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट को दिया है? नहीं दिया है। अच्छा, नहीं दिया है। तो मतलब वो सारा मतलब ऐसे ही है सर? केवल जुमलेबाजी। भाजपा सरकार के पास में जुमले के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप धरातल पे देखेंगे, भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर आप मेडिकल कॉलेजों की बात करेंगे, मैंने बहुत घूमा हूँ। जो अखिलेश यादव की सरकार में जो मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुए थे, उन मेडिकल कॉलेजों का जो पेमेंट जाना था, उन्होंने, भाजपा सरकार ने वो पेमेंट भी रिलीज नहीं किया। इस स्ट्रक्चर जितना बना था उतना ही का उतना ही खड़ा हुआ है। बहुत स्थिति बदतर हुई है। कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए, कहीं कोई कॉलेज नहीं बनाए। मुझे आप एक भी बता दीजिए अगर कहीं इन्होंने कोई नई संस्था स्टार्ट की हो। जैसे कि सर, अभी हम घर घर जा के, गली गली जा के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं, मतलब जो भी समस्या है वो हम आपसे पूछेंगे, ना कि हमारा चैनल पूछेगा। ये जो सवाल है हमारे सिर्फ आम जनता के सवाल हैं, जो कहें कि अगर आपको पूछना हो तो वहाँ पूछिएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए सोसाइटी की या फिर कच्ची कॉलोनी की, वहाँ पे जाने के लिए रोड नहीं है, नाले नहीं है, ये सारी चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार एक लहर वेव था जी। उस वेव में इनके विधायक जीत गए। विधायक जीतने के बाद में किसी कॉलोनी में ये लोग नहीं गए, किसी कॉलोनी में उन्होंने विकास नहीं किया। अगर आज भी आप जाकर के देखेंगे, लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ में बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाए, लेकिन अगर आप रास्तों की हालत देखेंगे तो वहाँ पे कई फीट गड्ढे हो रहे हैं, कहीं पैदल भी व्यक्ति नहीं निकल सकता। ये इन्होंने विकास किया है। इनके जितने भी विधायक मंत्री रहे हैं, उन्होंने केवल अपनी जेबें भरी हैं, सरकार ने अपनी जेबें भरी हैं, जनता का खून चूसा इन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय जुमलेबाजी, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करते। अच्छा सर, जैसे कि मतलब आम जनता जो कहती है कि जो भी नेता हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं हमारे पास कि हाँ ये है वो है, जब उनकी पार्टी बन जाती है फिर उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देते और ना ही विकास होता है। तो इस बार क्या लगता है कि अगर जीतते हैं तो आप यहाँ पे विकास करेंगे या फिर ऐसे ही है? हम विकास करेंगे, हमने विकास किया भी है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं नोएडा, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मेट्रो चल रही है, वो मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा चलाई हुई है।
उनकी सरकार जाने के बाद में एक पिलर भी अगर कहीं पे लगाया हो, इन्होंने 5 स्मार्ट सिटी देने की बात की थी, मुझे आप 100 स्मार्ट सिटी देने की बात की थी, मुझे आप गिनवा दीजिए कौन से 100 स्मार्ट सिटी दिए हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी काम करने वाली, हमारे नेता काम करने वाले हैं। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, हम धरातल पे काम करते हैं। हमारा प्रत्येक विधायक, प्रत्येक नेता हमारा काम करेगा। जनता के बीच के हम लोग हैं, हम लोग समाजवादी हैं, समाज में हम जुड़ कर के रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को आप कुछ संदेश देना चाहें अपना, तो आप दे सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि इस ठोको सरकार को हटाओ, जो आपसी द्वेष पैदा करके, समाज में वैमनस्यता पैदा करके ये लोग कुर्सियां हथियाते हैं। इस बार इनको ठुकरा दीजिए, समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, समाजवादी की सरकार बनवाइए, समाज में एक अच्छा माहौल पैदा हो, देश में, प्रदेश में एक अच्छा माहौल पैदा हो। इसके लिए मेरी जनता से अपील है, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो इस बार समाजवादी को वोट दे करके सरकार बनवाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार यूपी में हम घर घर जाके दिखा रहे हैं कि जनता इस बार किसको चुनना चाहती है और किसको नहीं, तो ये आपके ऊपर है, ये आपका अधिकार है।